बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आप पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने 3 ऑप्शन की बात की थी, क्योंकि इस वक्त जो पल्स आ रही है और जो ब्यूरोक्रेसी आपस में डिस्कस कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स आपस में सलाह मशवरा भी करते हैं, ज़रा उनके पास भी इत्तलात होती हैं। फिर सफारत खाने, जो हमारे गैर मुल्की सफारत खाने हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और कौंसलेट खाने, वहाँ से भी जो पल्स आ रही है वो यही है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है, 14 जमाती इत्तेहाद, ये हुकूमती ढांचा अपने घर की तरफ जा रहा है, रुखसत होने की तरफ जा रहा है, ये बरकरार नहीं रह सकेगा। इसकी जगह पे होगा क्या? 3 मैंने आपको कहा था कि 3 बातें हैं। एक है कि 2 सूबों में इंतखाबात करवा लिए जाएं, उसके लिए कोई भी राजी नहीं है। आम इंतखाबात करवा लिए जाएं, उसके लिए नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब राजी नहीं है। और उसके लिए आज फिर एक और बिल्ला जो है वो थैले से बाहर आ गया और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है कि आम इंतखाबात भी इस वक्त हालात मौजू नहीं है, 2 सूबों में इंतखाबात भी नहीं हो सकते और आम इंतखाबात भी नहीं हो सकते। उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, क्योंकि पिछला व्लॉग जरूर सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें आज बहुत सारी अनफोल्ड हुई हैं। नंबर 2, आम इंतखाबात नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि इंतखाबात तो करवाने हैं और होने ही होने हैं, आइन का तकाजा है। फिर उससे बचने के क्या रास्ते हैं? फिर ये कहा जा रहा है कि मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाए और एमरजेंसी नाफिज करके उसके लिए माहौल भी पैदा किया गया और दानिस्ता माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं इसमें कोई शुबा नहीं है 1% भी कि बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। मुआशी मैदान में IMF के साथ मामला तय हो सकते थे और अदर विंडोज भी खुल सकते थे, लेकिन अब ये बात तकवीयत इख्तियार करती जा रही है कि ऐसा महसूस होता है कि दानिस्ता ये किया जा रहा है कि ये मुआशी बहरान जो है वो लिंगर ऑन होता रहे, क्योंकि मुआशी बहरान खत्म होगा तो फिर ये जवाब खत्म हो जाएगा कि आम इंतखाबात के लिए हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो भी उसको भी कंटिन्यू रखा जाए। इसलिए 1 महीने से IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात, स्टाफ लेवल मीटिंग, वर्चुअल मुज़ाकरात, स्टाफ लेवल मीटिंग, यही खेला जा रहा है और उस पर आगे नहीं बढ़ा जा रहा। और मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल इस मामले में परेशान नहीं है और इसहाक डार साहब बातें कोई नहीं जी, हमने बंदोबस्त किया हुआ है। और इसीलिए जितनी बार भी उनको कहा गया कि आप इकोनॉमी के बारे में कोई रोड मैप दें, तो कोई रोड मैप भी नहीं दिया जा रहा। अब मुआशी इमरजेंसी, इसीलिए मुआशी इमरजेंसी का अभी तक ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है, मुआशी इमरजेंसी नाफिज करेंगे और इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं और कुछ बुनियादी हकूक मुअत्तल कर देंगे और फिर इस मामले को आगे बढ़ेंगे। उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया में, अगर इमरजेंसी चैलेंज होगी अदलिया में, और अदलिया उसको कैसे इंडोर्स करेगी, वो एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया इस मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सूबों में इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। इसलिए जी फिर आगे क्या होगा? अब उससे आगे एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, क्योंकि इंतखाबात नहीं करवाने, इंतखाबात इसलिए नहीं करवाने, इलेक्शन इसलिए नहीं करवाने, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब इन इंतखाबात में सबसे बड़े लूजर हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, वो सिंध में वापस आ जाएगी। बलूचिस्तान में वो कोशिश कर रही है कि वहां पे भी कोलिशन गवर्नमेंट में वो भी वहां से भी हिस्सा ले ले। तो 2 सूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जा रहे हैं, एक सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वापस चला जाएगा और खैबर जो बलूचिस्तान है वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। तो मौलाना भी फारिग, नवाज शरीफ साहब भी फारिग और नून लीग भी फारिग। इसलिए वो ना सूबों में इंतखाबात चाहते हैं ना आम इंतखाबात चाहते हैं, इमरजेंसी नाफिज करके वो चाहते हैं कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। अब लिंगर ऑन करके टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है जी। टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स के लिए भी अगेन 3 साल, अब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट 3 साल की बात हो रही है। आज एग्जैक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वही बात कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब इस वक्त हालात ठीक नहीं है, मरदमशुमारी हो रही है और हमारा ख्याल है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन हो, और इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब मर रहा है। अब हम गरीब की दाल पूरी करें, रोटी पूरी करें, आटा पूरी करें, चीनी पूरी करें, क्या क्या कुछ पूरा करें। इन हालात में हमसे 60 अरब रुपए मांगा जा रहा है इलेक्शन के लिए, तो हम 60 और 80 अरब रुपए कहां से दें? तो पहले वो जरूरी है या वो जरूरी है? साथ ही उन्होंने ये बता दिया, मुआशी इमरजेंसी का बता दिया, इंतखाबात से राह फरार का एक तरीका बता दिया कि ये हालात हैं। अब पूछने वाली बात यह है कि क्या 85 रुकनी काबीना जो है वो कौमी खजाने पे बोझ नहीं है? क्या वो अवाम के टैक्स पेयर से वो नहीं पल रही?
क्या 85 रुकनी काबीना की इस वक्त जरूरत है? क्या इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उस वक्त 85 रुकनी काबीना, इतनी वजारतें नहीं है, एक एक वजारत के 3-3 वजीर बैठे हैं, 3-3 मुशीर बैठे हैं, 3-3 मुआविन खुसूसी बैठे हैं, 85 रुकनी काबीना और टोटल स्ट्रेंथ है इनकी 172, और उसमें 85 में भी ऐड करें 38 कायमा कमेटी के चेयरमैन है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब इससे भी आगे बढ़े। मैं बता रहा हूं कि अंदर खाने खिचड़ी पकाई जा रही है कि बचना कैसे है, किसी भी तरीके से इन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे रोकना है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात में उनका एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाता है कि आम इंतखाबात के इनेकाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुलकर मुतालबा कर देती है, तो उसके बाद नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और दोनों जमातें फारिग हो जाएंगी और इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक पीछे रह के खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता वो बात कर रही है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिसाक जमहूरियत और जो चल रही है सिलसिला वो बिल्कुल ब्रेक हो जाए। वो राजी करने की कोशिश कर रही है कि आप इंतखाबात करवाएं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। लेकिन उस तरफ नहीं। फिर 3 साल की मैंने कहा था अगला ऑप्शन है 3 साल की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट सूट करती है मौलाना फजल रहमान साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी और मुस्लिम लीग नवाज को भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इख्तिदार जो है वो हमारे अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। फिर उनको एक और खौफ है, वो ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं और कबल अज़ वक्त हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी तो फिर वही एहतसाब का मामला शुरू हो जाएगा। वो जो मुकदमात माफ करवाए हैं, 400 मुकदमात हैं, उनका क्या बनेगा? वो दोबारा खुल जाएंगे। चेयरमैन नैब अपना, इसीलिए रातों रात उन्होंने चेयरमैन नैब लगाया ताकि कोई कुछ पता नहीं है 24, 48, 72 घंटों में क्या हो जाए। इसलिए अब वो कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब आप खुद डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2002 में 2002 में नहीं बल्कि 1999 में, अक्टूबर 99 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इख्तियार संभाला और मार्शल लॉ नाफिज किया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पीसीओ कोर्ट ने इजाजत दे दी थी 3 साल के लिए परवेज मुशर्रफ साहब को एक हुकूमत करने की, और 3 साल के बाद इंतखाबात कहा गया था करवाएं। वो फैसला पीसीओ जजिस का फैसला है, उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया और वो आज तक हदफ तनकीद है। माशाल्लाह की पैदावार है वो फैसला। तो मौलाना फजल रहमान साहब उस तरह का फैसला मौजूदा अदलिया से मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उस वक्त क्यों ये किया गया था। उस वक्त भी तो ये 3 साल के लिए जो इजाजत दे दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आला अदलिया ने इजाजत दे दी थी कि 3 साल के लिए ठीक है जी आप करें और आइन में भी तब्दील कर सकते हैं। वो तो एक बदनुमा फैसला है। तो मौलाना फजल रहमान साहब अब उस तरह का फैसला आला अदलिया से मांग रहे हैं कि जैसे उस वक्त हुआ था वैसे ही अब हो सकता है। तो 3 साल के लिए ये कम अज कम टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको जो नाम बताए थे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और रजा बाकर, शबर जैदी, डॉक्टर इशफाक साहब, इसी तरीके से हफीज शेख, फैसल वाडा, ये बताए थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आपको मालूम है कि डिटेल्ड मीटिंग कर चुके हैं मरीम साहिबा से और वो उनको काफ़ी कुछ बातें बता चुके हैं कि जी जाने दें, हम ज़रा टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट को करते हैं कुछ। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने वही आप आज डिमांड कर दी है कि ठीक है जी 3 साल के लिए। अब उससे अगला मरहला जो है वो है मार्शल्ला का। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने मांग ली। मौलाना फजल रहमान साहब का मतलब है मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली भी यही कह रही है कि ठीक है जी 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए। अब उस तरफ हालात जा रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अकेली नहीं, उनके साथ भी दीगर जमातें मौजूद हैं। तो लिहाजा उसी फार्मूले पे, उसी मामले पे आगे बात बढ़ रही है कि जनाब देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए ये हालात पे नजर रखिएगा। इस वक्त काफी मुकाबला सख्त है और टाइट हुआ है और ये सब के साथ साथ एक और चीज चल रही है। आज एक किया गया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पे वो सिर्फ वारंट्स जो हैं वो सर्व करने होते हैं, वो गिरफ्तारी नहीं होती।
क्योंकि अदालत का हुक्म है और उसके बाद वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर दी गई। और ये ज़ाब्ते की कार्रवाई इसलिए होती है कि जी आपको बता दिया गया कि आपके वारंट्स इशू हुए हैं बाकायदा तौर पे। वो पुलिस गई, इस्लामाबाद पुलिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने बात की, उनके रिसीव किया गया, उनको बता दिया गया और उसके बाद वो रवाना हो गई। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे ट्विटर के जरिए इन्फॉर्म भी कर रही थी, लम्हा बलहमा रिपोर्ट भी कर रही थी कि क्या हो रहा है। और ये हमने देखा कि फर्स्ट टाइम हुआ। अब अगली बात जो है जुडिशरी पे, सुप्रीम मौलाना फजल रहमान साहब भी आज हमलावर हुए हैं और उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की है और कहा गया कि जनाब फर्द वाहिद के लिए तो आप सब कुछ खोल देते हैं। तो उनके लिए अर्ज है कि फर्द वाहिद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा अदलिया जो है वो इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने 9-10 अप्रैल से लेके आज तक हर गैर आइनी इक़दाम का उन्होंने न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि आइन की हिफाजत की है। वो 9-10 अप्रैल को भी डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब के मामले में भी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के मामले में भी और तहरीक अदम एतमाद के मामले में भी, उस वक्त भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अगर ये तमाम के तमाम सियासतदान उस वक्त ना जाते कोर्ट रूम नंबर 1 में तो आम इंतखाबात हो चुके होते। और इसलिए ये सारी इंतजार किया जा रहा है, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह तौर पे बता दिया है। अब ये कंपेयर किया जा रहा है कि अदलिया पे प्रेशर, उसकी वजह है कि इमरान खान साहब लाडले हैं। भाई असल तो चीज जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के जमानती जो बयान हल्फी पे जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दिया है वो बाहर गए हुए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब जो कि जामन है वो वजीर आजम है और वो वजीर आजम उस वक्त बने जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो फर्द जुर्म रुकवाई गई और उसके बाद उनको वजीर आजम बनाया गया। और लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसलिए भी आजकल उन पे भी इसलिए भी हमले किए जा रहे हैं और उनको भी धमकियां इसलिए दी जा रही हैं कि वो वाला मुकदमा ना खोल दें, वो वाला समन ना कर लें कि शहबाज शरीफ साहब को आए कहें कि आए बताएं कि शहबाज शरीफ साहब आपने तो जमानत दी हुई थी कि 6 हफ्ते 5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे और मैं जमानत देता हूं, तो वो मुल्जिम किधर हैं। अगर वो खुल गया मुकदमा तो शहबाज शरीफ साहब को समन हो गया तो शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, तो वो प्लेटलेट्स सारे पूरे होंगे, क्या किया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स किधर जाएगी, ये सारी चीजें जो हैं कुछ कार्ड्स अभी इनके पास भी मौजूद हैं। तो इसलिए अदलिया भी बड़ी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है और वो सिर्फ आइन की मुहाफ़िज़ बनी हुई है और आइन का दिफा कर रही है। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और साथ ही मौलाना राना सनाउल्लाह साहब ने फौरन कह दिया कि नहीं जनाब हमने अभी तक गिरफ्तारी का कोई फैसला नहीं किया। तो भाई गिरफ्तारी का फैसला तो हमें पता है कि राना साहब आप और आप लोग जो हैं अंदर बंद कमरों में जो बातें करते हैं वो तो आप कुछ और करते हैं कि हम तो हमारा बस चले तो इमरान खान को एक लम्हे में गिरफ्तार कर लें, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा होंगे फिर उससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रियासती इदारे और तमाम हुकूमती इदारे जो हैं वो साथ हमारे होने चाहिए और उनकी तरफ से कोई ऐसी गारंटी फराहम नहीं की जा रही। जाहिर है वो कह रहे हैं कि ये आपने रिस्क लेना है तो ले लें, ये उनकी अप्रूवल से तो ना उन्होंने अप्रूवल देनी है ना उनकी तरफ से कोई ऐसी अप्रूवल आएगी। ये तो मैदान है मौजूद है जी, तो देखते हैं सर क्या होता है। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त तक की मैंने कि आपसे गोशगुजार करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी से बैठी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त स्ट्रगल के मोड में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।